Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 8B of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in new secondary mathematics book 3 of SAC students class 8. And the statement of the question is, for each of the following circles, there are 3 circles in question number 2. We have to find the perimeter and the area of the minor sector. ये जो minor sector है, इस A part में ये minor sector है, B part में ये minor sector है और C part में ये blue वाला minor sector है. Whereas A और B में ये जो green color वाला है ये minor sector है. तो हमने इसका perimeter और फाइंड करना है स्टूडेंट्स एरिया. यहाँ पर ये बात क्लियर करता है चलो कि ए पार्ट में रेडियस 7 है और एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. वेराज बी पार्ट में रेडियस तो 3.7 सेंटीमीटर गिवन है लेकिन माइनर सेक्टर का एंगल गिवन नहीं है बल्कि मेजर सेक्टर का एंगल गिवन है. तो 360 में से हम मेजर सेक्टर का एंगल फाइंड करेंगे तो माइनर सेक्टर का एंगल आ जाएगा. और सी पार्ट में स्टूडेंट्स माइनर सेक्टर का ही एंगल हमें गिवन है और रेडियस गिवन है. तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये मैं आपको पहले ए पार्ट करके बताता हूँ. ए पार्ट है स्टूडेंट्स, डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो. ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है. क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 2 और इसका ए पार्ट है. ये इसका सर्कल का सेंटर है और इसमें स्टूडेंट्स ये हमें सेक्टर गिवन है और ये 7 सेंटीमीटर है इसका रेडियस और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये गिवन है 30 डिग्री. तो हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है. पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे और पेरीमीटर में स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ वर्क और उसमें 2 टाइम हमने रेडियस को ऐड करना है. तो हम पहले लेंथ ऑफ वर्क फाइंड करते हैं. तो मैं लिखूँगा अर्क लेंथ तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री. अब मैं डिग्री नहीं लिखूँगा. ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7. तो ये स्टूडेंट 7 1 जार 7 7 1 जार 7. ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा. 3 1 जार 3 और 3 12 जार 36. और फिर ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो सकते हैं 2 से. 2 6 जार 12 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6 और 2 11 जार 22. तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 11.3 नहीं 11/3. और जब मैं इसको मिक्स नंबर में चेंज करूँगा तो ये आएगा 3 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर. ये आ गई है लेंथ ऑफ वर्क. और अब जब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर में मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. तो ये है स्टूडेंट्स 7 रेडियस फिर रेडियस और फिर लेंथ ऑफ वर्क 3 होल नंबर 2/3. तो ये होल नंबर को हम ऐड कर लेते हैं. 7 और 7 14 में 3 प्लस करेंगे तो ये आएगा 17 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर पेरीमीटर है इस सेक्टर का. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ तक और फिर ये कर्व्ड एरिया. अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है. तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर. तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. अब एंगल की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 30 डिग्री क्योंकि हमें 30 डिग्री गिवन है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री. अब मैं नहीं लिखूँगा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7 चूँकि ये रेडियस स्क्वायर है यानी कि ये आर स्क्वायर है तो मैं रेडियस को 2 टाइम लिख लूँगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 7. तो अब जैसे हमने पीछे सिंप्लीफाई किया था उस तरह कर लेते हैं. ये 0 लास्ट 0 से कैंसिल. 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7. तो 3 से ये भी कैंसिल होता है 36. तो 3 1 जार 3 और 3 12 जार 36. ना आगे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ. डिवाइड तो अभी भी ये कैंसिल हो सकता है लेकिन हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं. तो यह आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12. तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 12.83
12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ए पार्ट था। अब बी पार्ट में आपके सामने करने लगा हूँ। तो बी पार्ट में ये सर्कल मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ ताकि टाइम हमारा सेफ हो, ज़्यादा वीडियो यूजलेस लॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका बी पार्ट, ये हमें एक सर्कल गिवन है और इसमें स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि ये एक सेक्टर गिवन है, माइनर सेक्टर, और इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और ये रिफ्लेक्स एंगल गिवन है 340 डिग्री। तो हमें चूँकि माइनर अर्क का एंगल चाहिए तो सबसे पहले हम इसके एंगल फाइंड करते हैं। ऊपर आप लिख सकते हैं कि रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर और एंगल हमने फाइंड करना है माइनर अर्क का। तो मैं उसको लिखूँगा 360 डिग्री माइनस 340 डिग्री। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 20 डिग्री एंगल आ गया है। और पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का हम पहले अर्क लेंथ का फार्मूला लिखेंगे। अर्क लेंथ तो ये है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एंगल हमने फाइंड किया है 20 ओवर 360 डिग्री। अब मैंने डिग्री से कैंसिल कर दी। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22 ओवर 7 लिखेंगे और रेडियस की जगह मैं लिखूँगा 3.5। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट ज़ीरो जो है वो मैं लास्ट ज़ीरो से कैंसिल कर लेता हूँ और 7 1 जार 7 और 7 0 जार 0 पॉइंट और 7 5 जार 35 ये कैंसिल हो गए और बाकी कैलकुलेटर से ही मैं सारा कर लेता हूँ ताकि आसानी से इसका आंसर आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और डिवाइडेड बाय 36। तो हमारा आंसर आ गया है 1.22 सेंटीमीटर। 1.22 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ दिस अर्क। अब स्टूडेंट्स नीचे मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1.22। ये दो दफ़ा 2 टाइम 3.5 इसलिए ऐड किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3.5 और ये अर्क की लेंथ हम 1.22 फाइंड कर चुके हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 प्लस 3.5 7 प्लस 1 8.22 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर तो ये इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एंगल की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 20 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22 ओवर 7 और आर की जगह 3.5 और इसको मैं 2 टाइम लिख लूँगा। तो ये लास्ट ज़ीरो को लास्ट ज़ीरो से हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 जार 7 7 0 जार 0 और 7 5 जार 35। तो अब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2.14। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स बी पार्ट है। अब मैं इसका सी पार्ट भी इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। सी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ये एक सर्कल गिवन है और इसमें ये एक अर्क है स्टूडेंट्स। इस साइड को ये माइनर अर्क है जिसके एंगल है 140 डिग्री और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसका भी हमने फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी, डेटा आपके सामने है इसलिए मैं लिख नहीं रहा कि एंगल क्या है और रेडियस क्या है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखने लगा हूँ। अर्क लेंथ ये है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल की जगह हम लिखेंगे 140। अब मैं डिग्री नहीं लिखूँगा क्योंकि ये डिग्री और ये डिग्री कैंसिल हो जाएगी। ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह मैं लिखूँगा 22 ओवर 7 और आर की जगह हम लिखेंगे 6। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा। 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। तो अब स्टूडेंट्स में और ये 6 1 जार 6
6 6 आर 36, 2 3 आर 6 और 2 1 आर 2। तो 44 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 होल नंबर 2/3। ये लेंथ ऑफ अर्क आ गई। अब इसमें 2 टाइम जो है वो प्लस कर दूंगा रेडियस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 6 + 6 + 14 होल नंबर 2/3। तो 6 में 6 प्लस किया तो 12, 12 में 14 प्लस किया तो ये आएगा 26 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो नीचे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंगल की जगह मैं लिखूंगा 140/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर है तो 6 को हम 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये लास्ट ज़ीरो से कैंसिल होगा, 7 1 आर 7 और 7 2 आर 14। तो अब स्टूडेंट्स इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 1 आर 6, 6 6 आर 36 और फिर 6 1 आर 6 और 6 1 आर 6, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।